वो सबसे छोटी बहन है, वो 2.5-3 साल की रही होगी, तब तक ताई जी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं प्रमिला रावत और आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। तो देखो मौसम कितना अजीब सा हो रखा है। आज जंगलों में पूरी आग लगी हुई है, तो इससे मौसम पूरा काला काला हो रखा है। पूरी धुंध लगी हुई है सुबह से, आज धूप भी नहीं थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले मैं अपने मायके गई हुई थी। तो हम वहाँ पे उस घर में जाते हैं जहाँ हमारा जन्म हुआ था, जिस घर में हमारा पालन पोषण हुआ था, जहाँ पे हम बड़े हुए थे। तो उस घर को बंजर हालत में देख के हमको बहुत बुरा लगता है और हम वहाँ पे काफ़ी रोते हैं। तो मैंने उस घर की वीडियो बनाई थी और वीडियो यूट्यूब पे शेयर करी थी। तो उस वीडियो को देख के लोगों ने काफ़ी कमेंट करे थे, उसमें 250 से ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं। तो उस कमेंटों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी अपनी जन्मभूमि, अपना घर या गांव नहीं छोड़ना चाहता है, फिर भी कोई ना कोई मजबूरी है कि लोग अपना घर गांव छोड़ रहे हैं। तो ऐसी ही मजबूरी शायद हमारी भी रही होगी कि हमने वहाँ पे छोड़ा और वहाँ ऐसा बंजर हो गया है। तो दोस्तों, इसकी बहुत लंबी कहानी है कि हमने वहाँ पे क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा। तो इतनी लंबी कहानी तो नहीं बता सकती हूँ, पर संक्षेप में कुछ बताना चाहूँगी आपको। और उससे पहले मैं आपके कुछ कमेंटों के जवाब देना चाहती हूँ। जैसे कई लोगों ने कमेंट करे हुए हैं कि तुम सिर्फ वहाँ रील बनाने के लिए जा रखे हैं। किसी ने कहा है कि तुम्हारी ये नौटंकी कर रहे हैं, तुम्हारा रोना जो है वो एक नौटंकी है। किसी ने बोला है कि तुम्हारे ये जो आंसू हैं वो मगरमच्छ के जैसे हैं, अगर आपको अपने गांव से प्यार होता तो आप अपने गांव में रहते ही। किसी ने बोला है कि तुम लोग तो सिर्फ रील बनाने के लिए जा रखे, कल सुबह तुम शहर को चले जाओगे। तो काफ़ी कमेंट करे हुए थे लोगों ने उसमें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं शहर में नहीं रहती हूँ, मैं एक गांव में रहती हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है जो गांव में, इस गांव में रहती हूँ और मैं गांव के लिए ही काम करती हूँ। और जो ये गांव है, मेरे बच्चे इस गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल जो पलायन हो रहा है वो स्कूलों के लिए ही हो रहा है, ज़्यादा शिक्षा के लिए और रोज़गार के लिए। तो मैं बताती हूँ, मेरे बच्चे यहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और जो बहनें उस वीडियो में रो रही थी, वो भी गांव में रहती है, अपने ससुराल में रहते हैं, अपनी खेती बाड़ी करती है और अपने गाय भैंस वगैरह पालती हैं। वो भी कहीं बाहर नहीं रहती, कहीं शहर में नहीं रहती हैं। तो दोस्तों, वो जो बहनें रो रही थी, वो 12 साल में अपने मायके आती हैं और अपना घर ऐसे बंजर देख के उनको बहुत रोना आता है। मैंने उतना आपको दिखाया भी नहीं था जितना वो रो रही थी। तो उनको देख के बहुत रोना आ रहा था और मुझे भी अपने घर को देख के बहुत रोना आ रहा था। तो इसलिए हम रो रहे थे। वो एक कोई मगरमच्छ के आंसू नहीं थे और नौटंकी नहीं थी, वो हमको सही में बुरा लग रहा था और हम सही में रो रहे थे। तो दोस्तों, कई लोगों ने उसमें ये बोला है कि हमने वो घर क्यों छोड़ा है, हम वहाँ पे पेड़ लगाएं या हम वहाँ जाके फिर बसें। काफ़ी कुछ कमेंट करे हैं, किसी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करे हैं। उनके कमेंट को देख के फिर से रोना आ रहा था। तो किसी ने बोला है कि मैं अपने ससुराल में नहीं रहती हूँ, कि जैसे मैं अपने ससुराल को मैंने छोड़ा है, वैसे हमारी भाभीयों ने भी उन घरों को छोड़ा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं ससुराल में नहीं रहती हूँ, पर मैं शहर में भी नहीं रहती हूँ, ना मैं मायके गांव में रहती हूँ, ना ससुराल के, पर मैं एक गांव में रहती हूँ। मैं उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट के सबसे दूरस्थ गांव में रहती हूँ। ये देखते आपको पूरा पहाड़ी पहाड़ी का गांव दिख रहा है, चारों तरफ पहाड़ी है और सुंदर सा गांव है। मैं इस गांव में रहती हूँ। तो ससुराल में इसकी कुछ कारण होते हैं। जैसे जब हम पढ़ाई कर रहे थे ना, तो हमारे माँ बाप ने हमको ये सोच के पढ़ाया था कि हम बड़े होके पढ़ लिख के कुछ करेंगे। तो हम भी ये सोच के पढ़ते गए, हमने रात दिन मेहनत करी और हमको रोज़गार मिल गया। तो जिस कारण हम रोज़गार के चक्कर में अपने गांव से बाहर रहने लगे। बहुत कम लोग होंगे कि जिनको अपने ही गाँव में जॉब मिल जाती है। तो रोज़गार के लिए हम गांव से बाहर आए हुए हैं और मैं अपने ससुराल भी जाती हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ससुराल भी जाती हूँ, मायके भी जाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ससुराल मायके जहाँ भी जाना, मुझे अच्छा लगता है गांव में। और जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं बच्चों के साथ ससुराल भी जाती हूँ और मायके भी जाती हूँ। और आधा से ज़्यादा लोगों का ये कहना था कि पलायन का जो कारण है, जो गांव में घर मकान जो बंजर पड़े हुए हैं, उसका सिर्फ कारण एक महिला है। महिला के कारण ही पूरे घर बंजर पड़े हुए हैं। पर मैं ये मानती हूँ कि जितना जिम्मेदार एक महिला है घर गांव से पलायन करने में, उतना ही जिम्मेदार एक पुरुष भी है। पहले ज़माने में सिर्फ कोई लोग होते थे जिनकी सरकारी नौकरी लग जाती थी, वही पुरुष बाहर नौकरी करने के लिए जाते थे।
बाकी लोग घर में रहते थे, खेती बाड़ी करते थे, गाय भैंस पालते थे और पूरा गांव भरा भरा सा रहता था। परंतु आजकल कोई पुरुष घर में काम नहीं करना चाहता है और कोई घर में हल जोतना नहीं चाहता है। तो एक महिला भी कहाँ से करेगी इतना, मतलब हल जोतना वगैरह। जो अगर पुरुष हल जोतेगा तभी महिला खेत में काम करेगी। तो इसलिए पहले पुरुषों ने पलायन किया, उसके साथ साथ महिलाओं ने भी पलायन किया। सारी महिलाएं तो नहीं बोल सकते हैं, कुछ महिलाएं हैं जिनकी वजह से पलायन हुआ है। कुछ महिलाएं तो आज भी अपने घर गांव को संवारे हुए हैं, काफ़ी काम करती है, गांव के लिए बहुत काम भी करती है, अपनी खेती बाड़ी गाय भैंस सारे पाले हुए हैं। तो दोस्तों कुछ लोग हैं जो 1-2 साल के बच्चे को लेके शहरों में पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे तो गांव में हर जगह स्कूल खुली हुई है सरकारी, पर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो 2 साल का बच्चा हो रहा है और उसको पढ़ाने के लिए शहर चले जा रहे हैं। तो उसमें जितना एक महिला का हाथ है उतना ही एक पुरुष का हाथ भी है। दोनों, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो मेरा यही कहना है, क्योंकि लोगों ने सब ने लिखा था कि 101% महिलाएं हैं जिन्होंने पलायन किया है और जिनकी वजह से घर बंजर पड़े हुए हैं। तो दोस्तों कई भाइयों ने बोला था कि आप रो मत, रोने से क्या होगा, अपने भाइयों को समझाओ, वहाँ पे खेती रहना शुरू कर दो और खेती बंजर हो रही है, फिर से वहाँ फलदार वृक्ष लगाओ, खेती बाड़ी शुरू से मतलब काम करना शुरू कर दो वहाँ पे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे भाई हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि वो अपना गांव छोड़ें, अपनी जन्मभूमि छोड़ें। उनको भी बुरा लगता है, पर कुछ मजबूरियां होती है कि छोड़ना ही पड़ता है। तो मैं एक कहानी बताती हूँ कि हमने वहाँ पे क्यों छोड़ा। क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे वहाँ पे काफ़ी रौनक थी। हमारे दादा दादी, माँ पिताजी, ताऊ ताई और हम 7-8 छोटे बच्चे थे, तो काफ़ी रौनक हुआ करती थी वहाँ पे। तो तब वहाँ पे गांव के लिए गाड़ी भी नहीं जाती थी, मोटर मार्ग भी नहीं था, तो एक पैदल रास्ता हुआ करता था, हमारे घर से गुजरता था वो। तो लोग जो भी ऊपर नीचे जाते थे सबका वहाँ पे बैठने का अड्डा था, और जो भी वहाँ पे बैठता था तो चाय पी के जाते थे, क्योंकि दादा दादी लोग घर ही में रहते थे अक्सर, तो चाय पी के जाते थे। और हमारे घर में तो 3-4 बिस्किट के बगैर तो रोज ही आ जाते थे। हमको बिस्किट खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी मार्केट से। तो काफ़ी रौनक थी, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो दीदियाँ, जो बहनें इतना रो रही थी, ताई जी के बच्चे, तो जब ताई जी के बच्चे वो छोटे छोटे थे, जो इतना रो रही थी, वो सबसे छोटी बहन है, वो 2.5-3 साल की रही होगी, तब तक ताई जी की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। तो उसको ये पता भी नहीं है कि माँ का प्यार क्या होता है। तो उन बहनों ने इतने ढंग से अपना घर बनाया, स्कूल भी पढ़ा और अपने घर को इतना सजोया, खेती बाड़ी गाय बैल सब पाले हुए थे और स्कूल भी जाते थे साथ में। तो उन्होंने अपना घर इतने अच्छे से अपने घर को बनाया, मतलब। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे भाई लोग पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और जो दीदी लोग हैं उनकी शादियां हो जाती है। तो हम भी जब थोड़ी बड़े होते हैं तो हम भी पढ़ाई करने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो उसके बाद ऐसा होता है कि दादा दादी जो हैं वो बुढ़े हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, और ताऊ जी भी रिटायर होकर बीमार रहने लगते हैं, वो भी भाई के साथ बाहर ही रहने लग जाते हैं। तो लास्ट में हमारी सबकी शादियां हो जाती है बहनों की, और भाई लोग नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा होता है कि मेरी माँ को वहाँ पे अकेले रहना पड़ता है, क्योंकि वो जो हमारे घर हैं, हम सिर्फ वहाँ पे 2 परिवार रहते थे, एक हमारे ताऊ जी लोगों का और एक हमारा घर था। 2 ही परिवार रहते थे और वो गांव से काफ़ी दूरी पे था, अलग था, मतलब एकांत जगह पे था, और काफ़ी अच्छा था वहाँ पे। सारा खेती बाड़ी घास वगैरह गाय भैंस के लिए सब एक ही जगह पे था, तो सबको काफ़ी अच्छा लगता था वहाँ पे, काफ़ी रौनक थी एक टाइम पे वहाँ पे। मेरे दादा जी ने वहाँ पे बहुत सारे फल वगैरह लगाए हुए थे। एक ऐसा फल नहीं था कि जो वहाँ पे नहीं होता होगा। नाशपाती, आड़ू, संतरे के तो पूरे बगीचे ही बगीचे लगाए हुए थे, और अंगूर थे, 2 प्रकार के अंगूर लगाए हुए थे, एक हरा वाला था और एक काला वाला, 2 प्रकार के अंगूर थे। और हर मौसमी वाले आड़ू लगाए थे, कुछ पहले पक जाते थे, कुछ बाद में पकते थे। और नाशपाती लेने तो सारे लोग आते थे वहाँ पे, इतने नाशपाती होते थे, तो काफ़ी अच्छा लगता था उस समय वहाँ पे। तो एक अकेला घर होने की वजह से मेरी माँ वहाँ पे कम से कम 2 साल वहाँ पे अकेली रही। तो
जब हम रात होती थी ना, अंधेरा होता था, तो हमको बहुत चिंता होती थी कि मेरी माँ कैसे रह रही होगी वहाँ पे। तो मेरी माँ को एकदम से वहाँ पे छोड़ने का जैसा भी नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छा था और काफ़ी बाग बगीचे वगैरह थे, तो छोड़ भी नहीं सकते थे एकदम से। तो बाद में जब हमको ऐसा लगता था कि माँ कैसे रह रही वहाँ पे, तो मेरी माँ को भी अकेले में काफ़ी दिक्कत होने लग गई थी वहाँ पे, क्योंकि तब गांव-गांव में गाड़ियाँ भी जाने लग गई थी। वो रास्ता भी बंद हो चुका था जहाँ से लोग पैदल ऊपर नीचे जाते थे, तो लोग गाड़ी से जाते थे अपने गांव तक। तो मेरी माँ काफ़ी अकेली हो गई थी वहाँ पे। तो सब ने बोला कि माँ को वहाँ पे छोड़ दे करके, और हमारा ये ऐसे ही मेरे दादाजी ने 2-3 मकानें और गांव में बना रखी है। तो मेरी माँ अपना पूरा सामान लेके गांव में चली गई। तो उसके बाद माँ गांव में रहने लग गई। उसके बाद ताऊ जी की भी मृत्यु हो जाती है और मेरे पापा रिटायर आते हैं, तो पापा का स्वास्थ्य भी ख़राब रहने लग जाता है। फिर पापा को चेकअप कराने के लिए देहरादून जाना पड़ता था बार। तो पापा वहीं पे देहरादून में मकान बना लेते हैं। भाई वगैरह की शादी होती है, तो भाई की जो वाइफ है भाभी, तो वो भी देहरादून में नौकरी करती थी, तो इसलिए वो वहीं पे रहने लग जाते हैं। तो भाई लोग भी चाहते हैं कि हम वहाँ पे कुछ ना कुछ करें करके, पर एक टाइम ऐसा आता है ना, शायद हर किसी की ज़िंदगी में आता है वो, कि वो एक टाइम पे वो उसके सर में इतना बोझ हो जाता है। माँ बाप भी बीमार रहने लग जाते हैं, बच्चे भी छोटे होते हैं, अपना जॉब भी करना होता है, तो बहुत सारी जिम्मेदारी उसके सर में आ जाती है, तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो दूसरा वाला भाई है ताऊ जी का बेटा, वो तो आता है कभी मकान की छत ठीक करके जाता है, कभी उसका चौक ठीक करके जाता है, फिर भी वैसे ही हो जाता है। लोग चोर के कभी पत्थर ले जा दे रहे हैं, कभी कुछ ले जा रहे हैं, बस यही कहानी है। दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ, हमने गांव छोड़ा नहीं। मम्मी पापा लोग रहते हैं गांव में, कभी गांव में रहते हैं, कभी देहरादून रहते हैं, पर वो जो गांव का मकान है वहाँ पे रहते हैं। और जो हमारी जन्मभूमि थी, जहाँ पे हमारा जन्म हुआ था, वो इस तरह से बंजर पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे जाके काफ़ी मतलब बुरा लगता है बहुत। मतलब कोई भी वहाँ पे जाएगा ना, सही में रोना आ जाएगा, अगर किसी ने पहले देखा होगा वहाँ पे क्या रौनक थी करके, तो सबको वहाँ पे जाके बहुत ख़राब लगता है। तो हम भी जितनी भी बार जाते हैं वहाँ पे, तो हमको ऐसे ही रोना आता है, इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई थी। तो सभी लोगों का ये सोचना था कि ये नौटंकी कर रहे हैं, तो ये नौटंकी नहीं थी, सही में रोना आ रहा था। कई लोग बोले थे ऐसे आपको अपने ससुराल के मकानों को देख के भी रोना आता, तो आज उत्तराखंड की ये हालत नहीं होती। तो ससुराल के मकान को देख के भी बुरा लगता है, परंतु मायके का जो देख के बुरा लग रहा था ना, क्योंकि हमारा वहाँ पे बचपन बीता है, हमने वहाँ पे अपना बचपन गुजारा है, और हमारे वहाँ पे बहुत सारी यादें हैं दादा दादी की और हमारे पूर्वजों की यादें हैं। हमको उन घरों में बहुत सारा प्यार मिला था, तो हम वहाँ जहाँ भी जा रहे थे, तो हमारी बचपन की यादें थी वहाँ, तो हमको देख के इसलिए रोना आ रहा था वहाँ। दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगी कि जो वो बहनें इतना रो रही थी ना, वो इसलिए रो रही थी कि क्योंकि वो 12 साल में वहाँ पे आ रही थी। जब वो 12 साल में वहाँ पे आई, तो उनको बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि ताई जी की मृत्यु के बाद उन्होंने उस घर को इतना संवारा था, इतना अच्छा बनाया था घर, और आज उस बंजर हालत में उसे देख के उनको बहुत रोना आ रहा था, तो इसीलिए रो रहे थे। कोई मगरमच्छ के आंसू नहीं थे, कोई नौटंकी नहीं थी, इसीलिए सब रो रहे थे। तो दोस्तों आपको कुछ सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। शायद में बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ये, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।